हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स पार्ट 1, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, तो देखते हैं अपना फर्स्ट हेडिंग जो कि है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है बेटा? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, जो पॉइंट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग जो कि है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या है बेटा? स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी एक स्ट्रेट पाथ होगा बेटा, उसी को क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। आई होप कि लाइन सेगमेंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपना रे। तो ये क्या है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडेफिनाइटली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में इनडेफिनाइटली मतलब इनफाइनाइट तक, अनंत दूरी तक इसे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? रे। जैसे यहाँ हमारा पॉइंट है ए, ठीक है, और जो पॉइंट बी है वहाँ से हमने क्या करा, इसे इनफाइनाइट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं, इसे आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कितना? इस पेज जितना हमने ड्रॉ कर रखा है इससे भी बहुत ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? रे, जिसमें क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट होगा और दूसरे एंड से वो एक्सटेंड हो रही होगी। आई होप कि रे भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, अब रे के बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो है लाइन। ठीक है, अब लाइन क्या होता है कि जिसे दो पॉइंट है हमारे और इन दोनों पॉइंट से ही दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है, इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम प्रोड्यूस कर सकें तो इसे लाइन कहेंगे। तो अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडेफिनाइटली। ठीक है, हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कितना? इनडेफिनाइटली, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में, तो इसे क्या कहेंगे? हम लाइन कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, जो भी कोई लाइन होती है इसका कहाँ एंड होगा ये नहीं पता। ठीक है, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और ध्यान रखिएगा, लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, इसकी थिकनेस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। मीन्स कि लाइन का कोई एरिया नहीं होता है, सिर्फ इसकी लेंथ होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है एंगल। तो एंगल क्या होगा? व्हेन टू रेज। ठीक है, रेज क्या होंगी? जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या होंगी? एक्सटेंड होंगी। ठीक है, तो व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। ठीक है, ये ओरिजिनेट होंगी लेकिन जिनका एंड पॉइंट क्या होगा? वो सेम होगा। जैसे देखिए, जो ये ओ पॉइंट है ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से ये ओ ए फर्स्ट रे है और जो ओ बी है ये सेकंड रे है। ठीक है, जब भी कोई रे एंगल फॉर्म करेंगी, ठीक है, तो उन रेज को कहेंगे हम आर्म। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? इसकी आर्म है। और ये दोनों आर्म जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, और ओ ए और ओ बी का जो इंक्लिनेशन है उसी चीज़ को कहेंगे हम एंगल। आई होप कि आपको एंगल क्लियर हुआ होगा। एंगल का जो सिंबल है बेटा वो इस तरीके का होगा। और अगर हम कहें कि इस एंगल का नाम, तो देखिएगा ये होगा एंगल ए ओ बी। आप उसे ए ओ बी कह सकते हैं या फिर बी ओ ए, या आप इसका नाम बी ओ ए कह सकते हैं, या सिंपल जो वर्टेक्स है वहाँ पर भी आप एंगल का सिंबल बनाकर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ओ होगा, आप इसे भी कह सकते हैं। ये क्या है? नेम ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है बेटा वो डिग्री होती है, जिसे ऐसे छोटा सा जीरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे जो भी एंगल होंगे उसके ऊपर ऐसे छोटी सी जीरो लगाएंगे, उससे क्या होगा कि ये एंगल की यूनिट होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। आई होप कि एंगल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि एंगल के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है बेटा हमारा एक्यूट एंगल।
ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्या होगा, अगर हमारे एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। क्या, इफ़ एंगल इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल को क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल कहेंगे। और एक्यूट एंगल की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होगा कि जब एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो उसे हम राइट एंगल कहेंगे। और जब राइट एंगल बनेगा तो कुछ इस तरीके से होगा और उसके कॉर्नर में ऐसे स्क्वायर बना होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ बना होता है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और वो राइट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या है कि अगर हमारे एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री हो, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल की फिगर कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या है कि जब एंगल हमारा एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल एक लाइन रहेगी जिसकी आर्म दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जैसे ये OA और OB दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेट एंगल तक कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे एंगल देख लेते हैं। चलिए बेटा, जो नेक्स्ट है हमारा वो है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि अगर हमारे एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360 डिग्री हो, अगर हमारा कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होगा तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और रिफ्लेक्स एंगल की फिगर कुछ इस तरह की होगी बेटा, ठीक है। और मान लीजिए हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा, रिफ्लेक्स एंगल, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 360 डिग्री माइनस गिवन एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करेंगे बेटा, 360 डिग्री माइनस जिस भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना है वो वाला एंगल। आई होप कि रिफ्लेक्स एंगल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। देखिएगा, जब एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे, ठीक है। और कंप्लीट एंगल को फॉर्म करने के लिए हमें एक सिंगल आर्म की नीड होती है बेटा, इसमें 2 आर्म की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे सभी जो टाइप्स ऑफ एंगल थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा, तो देखिएगा कि इफ़ सम ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है, अगर हमारे पास 2 एंगल है और दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। जैसे डायग्राम देखिएगा, डायग्राम में हमारा AOB एंगल AOB कितना है बेटा, वो एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें एक आर्म है हमारी OC जिसने इस 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड किया हुआ है X और Y में। तो अगर हम एंगल X और एंगल Y को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखिए ऐसे एंगल जिन 2 एंगल का सम बेटा हमारा 180 डिग्री होगा उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, जैसा कि हमारे डायग्राम में भी है, ठीक है, कि एंगल X और एंगल Y इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये एक लाइन फॉर्म हो जाती है जो कि AB लाइन होगी, ठीक है। और एक लाइन 180 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करती है जिसे हमने स्ट्रेट एंगल में भी देखा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एंगल को लेकर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।